ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ये तो हम सब जानते ही हैं कि इंसान जो है वो भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है और एक इंसानों में बुद्धि है, डेवलप्ड बुद्धि है और इमोशंस हैं और उस बुद्धि के दम पे ही देखो इंसान ने इतना कुछ अचीव किया है। कहते हैं इंसान चांद तक पहुंच गया है ना, और बड़ी से बड़ी अपनी अचीवमेंट कर ली जो कोई और जीव की योनि नहीं अचीव कर पाई। लेकिन परमात्मा भगवान ने हमें ऐसे कौन से खजाने याद दिलाए हैं? क्या सिर्फ ये बुद्धि का ही एक हमको वरदान देके क्या भगवान ने समेट दी अपने वरदान, या इससे आगे भी कोई प्राप्ति है हमारे लिए? हाँ जी, परमात्मा ने अगर देखा जाए और भी हमें खजाने दिए हैं। हर किसी को भगवान जन्म से ही वो खजाने जो हैं इक्वल दिए हैं। तो हम अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें समय का खजाना, वो सबके पास एक जैसा है। 24 घंटे सबके लिए है। किसी को 22 घंटे या 20 घंटे ऐसा कुछ नहीं है, 24 घंटे हैं, तो वो सबके लिए है। दूसरा खजाना संकल्प का, यानी माइंड पावर, बुद्धि, जिसकी आप भी बात कर रहे थे। तो बुद्धि है, यानी समय का हम कैसे सदुपयोग करें, है ना। समय और संकल्प दोनों बड़े मैच करते हैं, है ना। अगर संकल्प सही नहीं है तो हम टाइम को वेस्ट करते हैं, है ना। और टाइम अगर मैं यूटिलाइज करना चाह रही हूँ तो मेरे संकल्प भी ठीक होते हैं। दोनों बड़े पैरेलल पे चलते हैं। तो ये दो खजाने। तीसरा खजाना हमारे पास गुणों का है, वैल्यूज है, कोर वैल्यूज है। हर एक के पास है शांति, प्रेम, आनंद, हर एक को प्यास है इसके, और हर किसी के पास है। अब किसी का कोई गुण ज्यादा एक्टिव है, किसी का थोड़ा मर्ज्ड है, पर वो है जरूर सबके अंदर। चौथा खजाना अगर हम कहें वो है, ये शरीर भी एक तरह से हमारा खजाना ही है, प्रॉपर्टी है। अगर ये बॉडी ना हो तो मैं ये तीन, समय, संकल्प और गुण, कैसे यूज करूंगी? तो हम प्रकृति से जो बनी हुई ये बॉडी है, ये जो शरीर है, ये भी हमारे लिए धन है, खजाना है एक तरह से ना। तो हम इन चारों खजानों को अगर हम टाइम टू टाइम अपनी लाइफ में यूज करते हैं तो हमें नहीं लगता किसी इंसान के आगे हमें हाथ फैलाने की जरूरत होगी, या परमात्मा को जो हम कभी कभी ब्लेम करते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसके पास तो इतना है, मेरे पास ये कम है। तो बहुत व्यक्ति परेशान होता है। तो सारे जो उसके क्वेश्चंस हैं, अगर उन चारों को यूज करता है तो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है ना। अपना खुद सेल्फ रियलाइज होता है कि वाकई में मैं क्या हूँ। जो कहा जाता है ना, जीवन हीरे तुल्य है, ऐसा अनुभव होता है, तभी तो स्पेशल फील होगा। और जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनसे हम अलग क्यों हैं? अब अलग है तो फिर बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं। दीदी ये जो आपने बताया इतनी अच्छी बात कि हर एक को 24 घंटे ही मिले हैं, है ना। और उस 24 घंटे में जो आपने बाकी 3 खजाने गिनाए हैं कि हमारे पास बुद्धि का, थॉट्स का खजाना है, यस, हाँ, यानी शक्तियों का, पावर का, माइंड पावर, हाँ, और एक हमारे पास गुणों का है, सुख, शांति, प्रेम का, खुशी का, और एक हमारे पास है ये जो शरीर रूपी, जो भगवान ने हमको ये जो एक यंत्र दे दिया है। और इसमें भी अगर निरोगी काया हो तो तो ये जो बाकी के 3 खजाने हैं दीदी, इसको समय के अंदर, इस 24 घंटे के अंदर सबसे अच्छा सदुपयोग करने का मार्ग क्या रहेगा? इस 24 घंटे में ही क्योंकि सबको बराबर ही दिए हैं, अब हमें बेस्ट यूटिलाइज करना है, अपने ब्रेन को भी, अपने दिल को भी और अपने शरीर को भी जी। तो वो हम कैसे करें? इसमें मैं सबसे पहले टाइम पर फोकस करना चाहूंगी कि हमें समय का जो खजाना है इसको कैसे यूज करना है, जबकि ये सबके पास बराबर है आज की डेट में। तो टाइम के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक है सेव योर टाइम, आपने अक्सर सुना है, और एक दूसरे को हम बोलते भी रहते हैं, सेव योर टाइम। दूसरा, हम यूटिलाइज योर टाइम, अपने टाइम को यूटिलाइज करो। तो 2 भाग में हम अपने टाइम को रख सकते हैं। तो जो पहला है सेव योर टाइम, तो जैसे हम कहते हैं सेव योर मनी, तो मनी को सेव करने की बात कहाँ आ रही है? जहाँ हम वेस्ट कर रहे हैं, है ना, कि हम अपने पैसे को वेस्ट ना करें, उसको सेव करें। अब सेव करने के बाद क्या होता है, जो मनी हमारे पास है हमारे अकाउंट्स में, तो हम उसको यूटिलाइज करें। अब यूटिलाइज भी अगर हम देखा जाए 2 जगह करेंगे, एक है चॉइस में
कि मैं जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जो भी खरीदना चाहूँ, जो भी खाना चाहूँ या कहीं घूमना जाना चाहती हूँ, तो ये मेरी चॉइस है। यानी मैं अपनी मन इच्छा पूरी कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास मनी है, जिसको आज हर कोई कहता है इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, है ना। तो मनी के लेवल पे होना चाह रहे हैं, लेकिन थॉट्स के लेवल पे तो नहीं है ना। हाँ। तो वहाँ कैसे हम लाएंगे ना, जब हम अपने टाइम को सही जगह यूटिलाइज करेंगे ना। दूसरा, हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसमें भी जैसे मनी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी तरह टाइम भी हमारे लिए ज़रूरी है। टाइम को जैसे हमने सेव की बात करनी है, जैसे तो मैंने मनी का एक एग्जांपल दिया, तो सेव योर टाइम का अर्थ होता है सुबह से शाम तक आपको पहले चेक करना है कि कहाँ कहाँ व्यर्थ हो रहा है, वेस्ट कहाँ हो रहा है आपका टाइम, इधर उधर की बातों में, दूसरे को जज करने में, आपकी वृत्ति कहाँ जा रही है ना। आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा आपका टाइम कहाँ जा रहा है। और आज की अगर जनरेशन की बात कहें, जनरेशन क्या, हर कोई टेक्नोलॉजी यानी सोशल मीडिया को सबसे ज़्यादा टाइम दे रहा है। 4-4, 5-5 घंटे हमारे उस पर जा रहे हैं। तो हमें देखना है ये मेरा वेस्ट हो रहा है या यूटिलाइजेशन है इसका टाइम का। तो पहले आपको सुबह से शाम तक ये चेक करने की ज़रूरत है, सेव योर टाइम, यानी मैं कहाँ कहाँ अपने टाइम को बचा सकती हूँ। जैसे सेव योर वाटर, है ना, पानी की भी बचत करो, है ना, पानी अपना वेस्ट मत करो। कई बार होता है ना, कहीं हम ट्रिप पे गए और आपने बच्चे को एक बोतल दी कि नहीं ये आपका पानी है, आपको पूरा इसको सही जगह पे जब लगे बहुत ज्यादा, क्योंकि आगे पानी मिलेगा नहीं, तो कैसे हम समझाते हैं ना, आपको अपनी बोतल से ही काम चलाना। दूसरे को भी हम यही कहेंगे ना। तो इसी तरह हर एक का जो दिनचर्या है, जो लाइफ स्टाइल है, सबका अलग अलग है। अब उसमें आपको देखना है कि कहाँ आपका समय सबसे ज्यादा जा रहा है। तो सेव योर टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, आपको यूटिलाइज अब कहाँ करना है, जो सेव किया टाइम। अब मैंने चेक कर लिया, ओहो मेरा तो फोन पर बहुत ज्यादा जा रहा है ना, मैं तो सोने में बहुत ज्यादा इसको गवा रही हूँ। तो जैसे ही आप चेक करेंगे, तो चेक के साथ हमें हमेशा क्या कहते हैं, चेक एंड चेंज, यानी चेक करो देन चेंज करना है हमें। तो अब वो जो चेंज लाना है यानी यूटिलाइजेशन में लाना है। तो अब मेरे पास जो टाइम है, मैं कहाँ उसको यूटिलाइज करूँ। क्या मैं अपने करियर में उसको और ज़्यादा बेस्ट दे सकती हूँ, तो उसके लिए मैं साइड बाय साइड और क्या कर सकती हूँ। तो अपने करियर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, है ना, अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करना अगर आप चाहते हैं, तो वो कैसे आप कर सकते हैं। चाहे आप जॉब भी कर रहे हैं, तो साइड बाय साइड अपनी कुछ ऐसी हॉबीज जो आपका पैशन भी हो और अर्निंग भी हो जाए उसमें, है ना। तो इस तरीके से फिर उस टाइम को आप वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। कभी कभी आप ये देखते हैं कि घर में है, ठीक है, आप जॉब नहीं कर रहे हैं, है ना, घर में है, ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, आप वर्कआउट कर सकते हैं, कुछ घर में ही बैठ करके आप कुछ ऐसी अपनी चैंटिंग की और अपना ध्यान ले जा सकते हैं, जिससे आपकी माइंड पावर बढ़ेगी। आप घर में रहते हुए कुछ साहित्य पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। बेसिकली आप ऐसे यूटिलाइज करें घर के अंदर भी अपने टाइम को, जो आगे वो कहीं ना कहीं काम आए, है ना। कभी आपको अकेला भी लाइफ में रहना पड़े, तो आपको फील ना हो कि मैं अकेली हूँ, आज घर के सदस्य हैं, कल ना भी। तो अपना मन थोड़ा सा ऐसी जगह भी हमें लगाना चाहिए। और सबसे अच्छा तो ध्यान ही होता है, मेडिटेशन होता है, ध्यान भी, है ना, होता है। तो इन चीजों में हम जब अपना टाइम को यूटिलाइज करते हैं, तो हमेशा इन्वेस्ट ही कर रहे हैं, इसका मिलेगा ही मिलेगा हमें आगे चल के, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी लाइफ में आगे चल के कैसा समय आ जाए, किसको कहाँ कब कैसा दिन देखना पड़ जाए। तो अपने टाइम को इस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इस यूटिलाइजेशन में जब वो आप कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जहां आपको पता है कि माइंड पावर और आपने एक्सरसाइज पर भी ध्यान दिया है, मनी वाइज भी आप स्ट्रांग हैं, और अचानक से आपको लग रहा है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं बहुत बड़ा एक ट्रिप बना रहे हैं कहीं घूमने के लिए। तो आपके पास भी तीनों चीजें हैं,
तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और सपोज वो कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप भी साथ चल सकते हैं। कई बार हमारा मन होता है लेकिन हम देखते हैं हमारे पास मनी नहीं है, अरे मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। तो इस तरीके से हमारे मन में बातें आती हैं और खुशियां आती हैं, हम भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं, अगर हम देखें, हमने अपने टाइम को वेस्ट किया है। तो जो आज मुझे नजर आ रहे हैं लोग, अगर उनका वो फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग है और वो अपने परिवार में बहुत खुश हैं, तो यानी वो हर चीज को मैनेज कर रहे हैं, अपने टाइम को भी वो सही जगह यूटिलाइज कर रहे हैं और सेव भी कर रहे हैं। तभी आप देखो बड़े ऐसे लोग आपने देखे होंगे, बड़े अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, बड़े स्मार्ट होते हैं, जिम भी जाएंगे, जॉब भी करेंगे, घर को भी देखेंगे, हर जगह वो बिल्कुल अपना 100% देते हैं। इसके लिए मुझे लगता है जो सेव करता है टाइम को और यूटिलाइज जो टाइम को करता है, उसके पास 3 क्वालिटीज आ जाती हैं। एक है वो बहुत अलर्ट होते हैं, दूसरे वो बड़े काम को एक्यूरेट करते हैं, है ना। तीसरी वो ऐसी पर्सनैलिटी होती है, बहुत एक्टिव पर्सनैलिटी कहलाई जाती है। एक्टिव पर्सनैलिटी मीन्स हाँ जी, यानी वो समाज के काम में भी वो बहुत सहयोगी होते हैं वो लोग, है ना, क्योंकि वो कोई भी चीज ऐसी बिगड़ नहीं रही ना, क्योंकि टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते रहे हैं ना वो, तो वो हर चीज में अपना हिस्सा लेते हैं और हर एक को मदद करते हुए चले जाते हैं। तो आप सोचो कितना उनकी लाइफ में दुआओं का, पुण्य का खाता भी जमा होता है, तो कितने खुश रहते हैं। तो सिर्फ समय के अंदर ये 2 चीजें हमें साधनी है, अपने समय को जितना हो सके सेव कीजिए और उसको यूटिलाइज कीजिए। शायद इसीलिए दीदी ऐसे बोलते भी हैं संसार में, दैट टाइम इज मनी। और जो आपने ब्यूटीफुली बताया कि टाइम को एक इन्वेस्टमेंट समझना है, तो इन्वेस्टमेंट ऐसा करे कि वो समय के साथ हमें हेल्थ भी दे, रिश्तों में खुशियां भी दे, हमारा करियर भी बनाए, फाइनेंस भी आए। तो शायद समय में ही हमारे सारे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के खजाने शायद कैद हैं। और ये राइट इन्वेस्टमेंट के साथ ही ये फलते और फूलते हैं। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति।